प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशर आप सबको ब्लेस करती, प्रभु का धन्यवाद करते इस समय के लिए और खुदावन की हजूरी को मांगते अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करते उन तमाम बरकतों आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमें दी और ठहराई और जो देने जा रहे हैं। आमीन। सो परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में भला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि जो कुछ भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करता हूँ सब कुछ भला करता हूँ, अच्छा करता हूँ, ताकि तुम मेरी योजनाओं को समझ सको। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते और मैं वचन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यिर्मयाह 29 उसकी 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्यारो, बाइबल का ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे कुशल की हैं, ना कि हानि की हैं। आप इतने कीमती हैं कि परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको मोल खरीदा है। इसलिए कभी किसी की आशीष को देखकर ये न समझें कि परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने सभी को अलग अलग रीति के अनुसार चुना है। किसी को उसने सेविकाई के लिए चुना है, किसी को उसने एज ए वॉलंटियर चुना है, किसी को उसने अपने किंगडम के लिए बोने के लिए चुना है, किसी को उसने कारोबार में बिजनेस में तरक्की देने के लिए चुना है, किसी को नौकरी में तरक्की देने के लिए चुना है, किसी को अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने सबकी सेविकाई रखी है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप एक हाउस वाइफ हैं, हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर की क्या बुलाहट है, क्या काम है। पर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से भी कुछ काम लेना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है तो कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए भला सोचा है। आप परमेश्वर की योजनाओं को जानें और उसे समझें और अपनी उस जिम्मेवारी को अपने जीवन में इन्वॉल्व करें। परमेश्वर की उस योजनाओं को, उन प्लानिंग्स को इन्वॉल्व करें और उस पर चले और वचनों पर चले। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। अगर आप इस वचन को गहराई से समझते हैं और इस वचन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो ये यकीन माने कि परमेश्वर आज आपको छू रहा है इस वचन के जरिए। परमेश्वर आपके जीवन में तब्दीली लेकर आ रहा है। आपके कारोबार में, नौकरी में, आपके तमाम उस सेविकाई के रास्तों में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी के संघर्ष में प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए और अपनी बुलाहट में को पूरा करने के लिए आपको अपने पास बुलाया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे वंश को मैं एक देश दूंगा। पर परमेश्वर ने उसे अपना देश, अपने कुटुंब, अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहा, उस स्थान पर जाने के लिए कहा। अब अब्राहम सोच सकता था कि परमेश्वर मैं तो ब्लेस हूँ, मेरे पास मेरा अपना देश ब्लेस है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मैं अपने लोगों को छोड़कर, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं छोड़कर जाऊं। पर परमेश्वर की उस योजनाओं को वो समझा और परमेश्वर की योजनाओं पर अब्राहम चले और परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक ही उसने उस देश को छोड़ा जो कसदियों का देश था, जो ज्योतिषियों का देश था। और अगर परमेश्वर उसे उस देश में ब्लेस करते तो वो ये सोचता कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे आशीषित नहीं किया, मैं इस देश में हूँ इसलिए मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। पर ये बात नहीं है। जब तक कि आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपको लगता है कि मैं ब्लेस ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बच्चे हैं, घर बार है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है अगर आपके पास, पर परमेश्वर का वो पीस, वो शांति, वो उस योजनाओं पर चलने का जो आपके पास, जो परमेश्वर आपसे चाहता है लेना, वो आप कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। जब तक कि आप उस सुख सुविधाओं से, उस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं होंगे, आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते, परमेश्वर आपको नहीं समझा सकते। आपको परमेश्वर को समझना ज़रूरी है, परमेश्वर की योजनाओं को समझना ज़रूरी है। हालेलुया। सो वो ज्योतिषियों का देश था और वहाँ बहुत बुद्धिमान लोग रहते थे। जैसे आज हम चीन को देखते हैं, अब चीन ने कितना ज़्यादा कारोबार फैला लिया, वो अमेरिका से भी ज़्यादा कमाई कर रहा है, वो इतनी तरक्की कर रहा है कि अमेरिका से भी वो आगे चला गया है। बाइबल में लिखा है कि कसदी लोग वो लोग थे जो हाथ पैर और माथा देकर भविष्य बताते थे। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि अगर मैं अब्राहम को अब आशीष दूंगा तो वो सोच सकता है कि इन लोगों की वजह से मुझे आशीष मिली है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आशीष को रोक के रखा जब तक वह उन लोगों से अलगताई में, मतलब अलग नहीं हो गया, परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चला, तब तक परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अगर तू इतनी ही बुद्धिमान जाति के बीच में बसा रहेगा तो मैं अपनी योजनाओं को तेरे ऊपर प्रकट कैसे करूंगा, तो तू मेरी योजनाओं पर, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बुद्धिमानों को नहीं बल्कि मूर्खों को चुनता है, ताकि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते उन्हें शर्मिंदा कर सके। मेरे प्यारों, परमेश्वर को योजनाओं को
परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए आपको परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की योजनाएं आपको ऊंचा करने के लिए हैं, आशीषित करने के लिए हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए हैं। बाइबल बताती है कि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की, इसलिए आओ आज हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करते हुए परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें, क्योंकि सचमुच उसकी योजनाएं हमारे भले की हैं। आमीन। सो खुदावन आपको इस वर्स के जरिए ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की योजनाओं पर चलेंगे, परमेश्वर के इस भलाई को, उस भलेपन को, क्योंकि वो बहुत भला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ इसलिए करता हूँ, अगर आप तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में संघर्ष को पैदा किया है, वो इसलिए पैदा किया है ताकि तुम ऊँचे हो सको। ये यकीन रखिए, ये विश्वास रखिए कि अगर आप परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाते हैं, तो आप उन कामों को, परमेश्वर की उस भलाई को अपने जीवन में हासिल करेंगे और देखेंगे कि आपसे वो परमेश्वर क्या काम ले रहा है और किस तरह से ले रहा है। तब आप समझेंगे कि परमेश्वर की क्या भलाई थी मेरे जीवन में, क्या योजना थी मेरे जीवन में। आज अगर आप इस संघर्ष के इस पड़ाव को पार कर लेते हैं, तो आप परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में देखने वाले हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए काफ़ी, आपको परमेश्वर की भलाई को समझने के लिए काफ़ी है। हालेलुया। सो खुदावन का धन्यवाद करते इस वचन के लिए, और परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करती है खुदा इस वचन को परमेश्वर पिता सुनने वाले लोग आशीषित हों। खुदावन वो तेरे भलाई को, तेरे जीवित कामों को, तेरी प्लानिंग्स को अपने जीवन में देख सके खुदावन जी, और समझ सके मेरे जिंदा परमेश्वर की तू उनके जीवनों में क्या चाहता है। खुदा ये वचन की ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की कोई ताकतें इस वचन को चुरा ना सके, इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए खुदावन जो तुझसे दूर हैं, तेरी सेविकाई में बढ़ना चाहते, जो यंग जनरेशन, जो यंग लोग, लड़के लड़कियाँ खुदावन जी पाप में, व्यभिचार में हैं, गलत कामों में, गलत रास्तों पर चल रहे, प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करती कि वो अपने ज़िंदगी में तेरी भलाई को हासिल करें, तेरी योजनाओं को समझे, तेरे वचनों पर चले, और खुदा तो उनकी ज़िंदगी, उनकी सोचों, उनके रुझान बदन को बदल दे खुदावन जी। वो अपने पापों का अंगीकार करते हुए खुदावन जी तुझे एक्सेप्ट करने पाए, तेरी हजूरी में आने पाए खुदावन जी, और जो तूने बुलाहट उनके जीवन में रखी है वो उसे पूरा कर सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए प्रभु जी जिनके पास औलाद नहीं है, उनके पिता परमेश्वर गर्भ फल लेकर आए खुदावन जी, और वो आशीषित हो तेरे सामर्थ्य जलाले जिंदा बड़े नाम में। प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें जॉब के साथ आशीषित करे खुदावन जी। जो कर्जे में है खुदावन जी, उनके सब तमाम कर्जे की आत्माएं मैं झिड़कती हूँ कि कर्जे की आत्माएं उनके जीवन से दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गंदी आत्मा, हर संघर्ष की आत्मा, वो आत्मा जो प्रभु तेरी ओर से नहीं, वो आत्माएं इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी हर तरह की निराशा, डिप्रेशन, कलह कलेश की आत्मा इनके घरों, इनकी जिंदगी को छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनके तमाम बंद रास्ते खुले तेरे सामर्थ्य नाम में। इनकी फाइल्स ब्लेस हो, गवर्नमेंट कामों के रिलेटेड जितने भी इनकी फाइल्स के काम है खुदावन वो तमाम फाइल्स इनकी ब्लेस करते, पेपर्स ब्लेस करते। ये हर तरह की कर्जे, हर तरह की जो भी पिता परमेश्वर इनकी कोर्ट केस चल रहे हैं खुदावन जी, उन कोर्ट केस से इन्हें आज़ादी दे खुदावन जी। ये कोर्ट केस, कोई भी केस खुदावन जी, एम्बेसी का, गवर्नमेंट का कोर्ट में खुदावन जी, हर तरह का केस में खुदावन जी ये फेवर को पान, ये पिता परमेश्वर तुझे एक्सेप्ट करे, तेरी महिमा करने पान। पिता परमेश्वर तमाम बंद रास्ते इनके जीवन के खुले खुदावन जी। जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी फाइल्स, उनके पासपोर्ट्स को ब्लेस करते ये फेवर को पाए यूसुफ और एस्तर की नाई खुदावन जी। दाऊद की तरह तू इन्हें जीवंत जीवन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, इन्हें ऊंचा करे मेरे जिंदा परमेश्वर। हर तरह की दर्द, तकलीफ, बीमारी की आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, इन्फेक्शन की आत्मा, कैंसर, हर तरह का एड्स की प्रॉब्लम यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में इनकी बॉडी से आउट हो। हर तरह की रसोली और पथरी इनकी बॉडी से आउट हो। खुदावंद तेरा आत्मा काम कर, इन्हें ब्लेस करते यीशु के जलाले जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम में। पिता मैंने ब्लेस करती हो, आशीषित करती हो। जिन बहन भाइयों के मैरिजेस नहीं हो रही है, स्वर्गीय रिश्ते इनके जीवन में उतरे खुदावन जी। प्रभु इन्हें ब्लेस करते यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। इन्हें तूने ब्लेस किया, आशीषित किया। इनकी आत्मा, इनके रूह जिस्म वजन बदन को खोल दे खुदावन, ताकि ये तेरी योजनाओं को समझे, तुझ पर भरोसा रखते हो, तेरी भलाई को देख सके अपने जीवन में। मांगते यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ और सब आप ब्लेस हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। सबको मेरा जय मसीह की।